बच्चों, आप सबका संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। बेटा, आप में से कोई बता सकता है कल हमने क्या पढ़ा था? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। कल हमने संप्रदान कारक के बारे में पढ़ा था। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? कर्ता जब किसी के लिए कोई कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और उसका चिन्ह के लिए होता है। बेटा, आप में से कोई अपदान कारक के बारे में जानता है? नहीं, कोई बात नहीं बेटा, आज मैं आपको जो है अपदान कारक के बारे में पढ़ाऊंगी। यह जो है बेटा आपकी पुस्तक का 11वां पाठ है, अपदान कारक। अपदान किसे कहते हैं? अपदान का अर्थ होता है बेटा अलग होना। क्या होता है? अलग होना। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है तो वहां पर क्या होता है बेटा? अपदान कारक होता है। या हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, दो वस्तुओं के अलग होने पर स्थिर वस्तु में अपदान कारक होता है। कैसे? एक उदाहरण लेंगे हम। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इस वाक्य में क्या है? पत्ते गिरते हैं। कैसे? अब हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे बेटा। ये क्या है? यहाँ पर हमने जो है एक पेड़ बनाया। ठीक है। इस पेड़ में से क्या है? ये जो है बेटा आपके पत्ते हैं। ये आपके क्या हैं? पत्ते। अब आप देख रहे हो बेटा कि ये पेड़ है और इस पेड़ से क्या है? पत्ते अलग हो गए, यानी कि इस पेड़ से जो टूटकर पत्ते अलग हुए हैं। लेकिन पेड़ क्या है? स्थिर है, वो अपनी जगह पर है। तो इन पत्तों में क्या हुआ है? पेड़ से क्या हुए हैं? वो अलग हुए हैं। यहाँ पर अलगाव हुआ है। एक वस्तु का क्या है? दूसरी वस्तु से अलगाव हुआ है, यानी कि वो अलग हुए हैं। जहां पर अलग होना पाया जाए वहां पर क्या होता है? अपदान कारक होता है। और अपदान कारक में क्या होता है बेटा? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? पंचमी। ठीक है। इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका चिन्ह क्या होता है? से। क्या चिन्ह होता है? से। तो बेटा अब हमारे पास इसकी परिभाषा क्या हुई? दो वस्तुओं के अलग होने पर स्थिर वस्तु में अपदान कारक होता है, या जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है तो वहां पर अपदान कारक होता है। और इसके अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका चिन्ह से होता है। पहला है बेटा आपका गृहात् बहिः मंदिरम अस्ति। गृहात् घर से, बहिः बाहर, मंदिरम मंदिर अस्ति है। घर से बाहर मंदिर है। अस्ति में जो है बेटा अस धातु, लट्लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन है। बालिका गृहात् बहिः गच्छति। बालिका लड़की, गृहात् घर से, बहिः बाहर, गच्छति जाती है। लड़की घर से बाहर जाती है। गच्छति में गम धातु, लट्लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन का प्रयोग हुआ है। पर्वतात् नदी प्रभवति। पर्वतात् पर्वत से, नदी प्रभवति निकलती है। पर्वत से नदी निकलती है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। वृक्षात् वृक्ष से, पत्राणि पत्ते, पतन्ति गिरते हैं। पतन्ति में बेटा पद धातु, लट्लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचन का प्रयोग हुआ है। बाल क्या है? सिंहार बिभेति। बाल क्या है? लड़का, सिंहार शेर से, बिभेति डरता है। लड़का शेर से डरता है। अब देखेंगे बेटा जो ये वाक्य हैं, इन वाक्यों में क्या है? बही के योग में जो है गृहात् के अंदर क्या है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था उपपद विभक्तियों के बारे में कि कुछ जो है विशेष विभक्ति होती हैं जिन्हें हम कहते हैं उपपद विभक्ति।
इसमें जो है बेटा द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का प्रयोग होता है। अब इसमें क्या है बेटा, यहाँ पर आपको देखिए कुछ शब्द दिए गए जैसे बिना, बही, भी, कुतः। तो इनमें क्या है बेटा, इन शब्दों के जो है योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे कि अगर किसी वाक्य के अंदर बही है तो वहां पर जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर जो है आपको दिया गया है गृहात बही मंदिरम अस्ति, तो इस बही के योग में जो है गृहात के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार जो है बालिका गृहात बही गस्ती, तो इस बही के योग में जो है गृहात के अंदर पंचमी विभक्ति है। ठीक है। पर्वतात नदी प्रभवती, पर्वत से नदी निकलती है। तो किससे नदी निकल रही है? पर्वत से। पर्वत क्या है? अपनी जगह क्या है? स्थिर है। मैंने आपको बताया था बेटा कि स्थिर वस्तु के अंदर क्या होता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और उसमें अपादान कारक होता है। तो पर्वत से क्या है, नदी अलग हो रही है, तो पर्वत अपनी जगह पर है तो यह स्थिर है, तो इसके अंदर जो है पंचमी विभक्ति आएगी। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षात पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो वृक्ष क्या है? स्थिर है, तो इसलिए यहाँ पर वृक्षात में पंचमी विभक्ति। बालक सिंहात विभेति, जहां पर भी डर आ जाए कि कोई जो है डरना पाया जाए, आपको मैंने यहाँ पर बताया जैसे भी का अर्थ क्या है? डरना। तो इस भी के अंदर जो है क्या होती है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब बालक क्या है? शेर से डर रहा है, तो किस चीज से डर रहा है वो? शेर से, तो इसलिए जो है यहाँ पर क्या होगा? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है बेटा, चलिए अब हम जो है आगे देखते हैं। बेटा विना विद्यायाः निरर्थकम जीवनम, विद्या के बिना जीवन बेकार है। छात्रा कुतः आगस्ति, छात्रा कुतः कहां से, आगस्ति आती है, छात्रा कहां से आती है। बेटा जब धातु के आगे आ उपसर्ग लग जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है। कम का अर्थ क्या होता है? जाना, लेकिन आ आगे लगने से क्या हो गया? इसका अर्थ आती है। छात्रा कहां से आती है। सा गृहात आगस्ति, सा वह गृहात घर से, आगस्ति आती है, वह घर से आती है। सा कुतः गस्ती, सा वह कुतः कहां से, गस्ती जाती है, वह कहां जाती है। अब यहाँ पर बेटा क्या है? गस्ती के अंदर गम धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन का प्रयोग हुआ है। सा गृहात विद्यालयम गस्ती, सा वह गृहात घर से, विद्यालयम स्कूल, गस्ती जाती है, वह घर से स्कूल जाती है। सा क्या है बेटा? जो आपको मैंने कर्ता बताया है ना, तो इसमें ये प्रथम पुरुष के जो है स्त्रीलिंग का जो है एक वचन का कर्ता है। गृहात बहि बालकः क्रीडन्ति, गृहात घर से, बहि बाहर, बालकः बच्चे, या हम लड़के भी कह सकते हैं या बच्चे भी बोल सकते हैं, क्रीडन्ति खेलते हैं। घर से बाहर बच्चे खेलते हैं। क्रीडन्ति में क्या है बेटा? क्रीड धातु है, लट लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचन का प्रयोग किया गया है। विद्यालयात् बहि वृक्षः सन्ति, विद्यालयात् विद्यालय से या स्कूल से, बहि बाहर, वृक्षः पेड़, सन्ति हैं, स्कूल से बाहर पेड़ हैं। तो यहाँ पर जो है बेटा सन्ति में अस धातु है, लट लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचन का प्रयोग हुआ है। वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति, वृक्षेभ्यः वृक्षों से, फलानि फल, पतन्ति गिरते हैं। पतन्ति में कौन सी धातु है? पत, लट लकार का प्रयोग हुआ है इसके अंदर, प्रथम पुरुष और बहुवचन का। फलानी में क्या है? फल शब्द रूप है और इसमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के जो है बहुवचन का प्रयोग हुआ है। वृक्षेभ्य में वृक्ष शब्द रूप है, ठीक है, और इसमें जो है चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का जो है बेटा बहुवचन का प्रयोग हुआ है। शाखायाः पुष्पाणि पतन्ति, शाखायाः शाखाओं से, पुष्पाणि फूल, पतन्ति गिरते हैं।
शाखाओं से फूल गिरते हैं। इसके अंदर क्या है बेटा, पंचमी विभक्ति है, टहनी। जैसे हम लता शब्द रूप करते हैं ना, वैसे ही इसका शब्द रूप चलेगा। पुष्पानी में पुष्प शब्द रूप है, हम बोलते हैं ना पुष्पम, पुष्पे, पुष्पानी। तो इसमें जो है बेटा प्रथमा और द्वितीय जो है आपकी एक जैसी होती है, ये नपुंसकलिंग शब्द रूप है। तृतीय से सप्तमी जो है ये पुल्लिंग की तरह चलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, नपुंसकलिंग शब्द रूप है और इसमें क्या है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के जो है बहुवचन का प्रयोग हुआ है इसके अंदर। चलिए बेटा एक बार हम इसका हिंदी में देख लेते हैं। छात्रा कुतः आगस्ती, छात्रा कहाँ से आती है, या बच्ची कहाँ से आती है। वह घर से आती है। वह कहाँ जाती है, वह घर से स्कूल जाती है। घर से बाहर बच्चे खेलते हैं। स्कूल से बाहर वृक्ष हैं। वृक्षों से फल गिरते हैं। शाखाओं से फूल गिरते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आइए अब हम जो है आगे देखते हैं। अब है बेटा आपका आगे, प्रकाशः कस्मात् प्रभवति। प्रकाश है प्रकाश, कस्मात् किससे, प्रभवति प्रकट होता है। प्रकाश किससे प्रकट होता है, तो कस्मात् में जो है बेटा आपका कौन सा शब्द रूप है, किम शब्द रूप, पुल्लिंग, पंचमी विभक्ति, एक वचन। प्रकाश किससे प्रकट होता है, प्रकाश है सूर्यात् प्रभवति। प्रकाश सूर्यात् सूर्य से, प्रभवति प्रकट होता है। प्रकाश किससे प्रकट होता है, प्रकाश सूर्य से प्रकट होता है। मेघेभ्यः वर्षा भवति। मेघेभ्यः, मेघ का अर्थ क्या होता है, बादल। हम प्रायोजित शब्दों में भी पढ़ते हैं ना, मेघ का अर्थ क्या है, बादल। तो यहाँ पर क्या है, मेघेभ्यः, यानी कि ये बहुवचन में प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर आएगा बादलों से वर्षा भवति होती है। भू का अर्थ क्या होता है, होना। तो इसमें क्या है, भू धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। पर्वतात् नदी निसरती या बहती। पर्वतात् पर्वत से, नदी निकलती है या पर्वत से नदी बहती है। परिश्रमात् विना सफलता न भवति। परिश्रमात् परिश्रम के या मेहनत के, बिना बिना सफलता न सफलता नहीं, भवति भवती परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। विद्यायाः विना जीवनम निरर्थकम भवति। विद्यायाः विद्या के, बिना बिना, जीवनम जीवन, निरर्थकम बेकार, भवति होता है। विद्या के बिना जीवन बेकार होता है। बालकः वानरेभ्यः बिभेति। बालकः लड़का, वानरेभ्यः बंदरों से, बिभेति डरता है। बालक या बच्चा बंदरों से डरता है। बेटा अब आपने यहाँ पर देखा कि बिभेति आपको बताया गया था उपपद विभक्तियों में कि जहां पर भी आ जाए वाक्य के अंदर, वहां पर क्या होता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस भी के कारण जो है वानर शब्द के अंदर क्या है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार विना, विना का अर्थ क्या है, बिना। बिना शब्द के योग के कारण जो है विद्या के अंदर क्या आया है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और इसी प्रकार इस वाक्य में भी बिना के योग में जो है परिश्रम के अंदर क्या है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो बेटा अब हमने जो है इसमें क्या समझा कि इन सब के अंदर जो है अपादान कारक का जो है प्रयोग हुआ है। चलिए एक बार इसका हिंदी में फिर से देख लेते हैं। प्रकाश किससे प्रकट होता है, प्रकाश सूर्य से प्रकट होता है। बादलों से वर्षा होती है। पर्वत से नदी निकलती है या पर्वत से नदी बहती है। परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। विद्या के बिना जीवन बेकार होता है। बालक बंदरों से डरता है। बिल्कुल सच है बेटा कि परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। जब तक आप किसी काम के लिए जो है मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको जो है उस काम में सफलता नहीं मिल सकती। तो जब आप अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको जो है उस कार्य को जो है
पूरे जो है लगन से करना होगा, मेहनत करनी होगी, तभी आप जो है उस कार्य में सफल हो सकते हो। आशा करती हूँ बेटा कि आपको यह हिंदी अनुवाद अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।